तो सर कल हम बात कर रहे थे आईपीओज पर। हमने कोशिश की कि हमारे साथ जितने भी स्टॉक मार्केट एनालिस्ट जो हैं वो जुड़ रहे हैं उन सबसे हम इस टॉपिक पर जरूर बात करें, क्योंकि पहले स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, उसे बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था, चुनिंदा लोग थे और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते थे। अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के चलते या फिर बहुत ज्यादा लोगों के पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सब चीजों के चलते लोगों को लगने लगा है कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का बहुत आसान तरीका हो गया है। तो आप किसी भी तरीके से किसी की भी कॉल सुन के, या आपको अगर फंडामेंटल्स नहीं पता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप फिर भी पैसे कमा सकते हो, ऐसा लोगों को लगने लगा है। तो इस पे हम आपकी भी राय चाहेंगे। आप बहुत लंबे वक्त से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ है आपकी। जब भी कोई नया आईपीओ आता है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके आईपीओ आना शुरू हो गए हैं। तो जब भी कोई आईपीओ वगैरह आता है सर, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसमें निवेश करने से पहले? कौन कौन सी बातें हैं जिनको अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो पैसा है वो डूबेगा नहीं? और अगर कोई स्टॉक मार्केट में जाना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या राय होगी कि शुरुआती दौर में वो किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं, रिजल्ट हैं, उन पर नजर रखें? इस पर बात करते हैं सर। देखिए, मुझे जैसा लगता है कि सबसे पहले आजकल जो इन्वेस्टेबल वर्ल्ड है वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ देखी जा रही है वो ईएसजी कंसिडरेशन है। मतलब जो कंपनियां एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हैं या सोशल फ्रेंडली हैं या कह लें कि गवर्नेंस जिन कंपनियों का अच्छा है, तो ये तीन तीन मुख्य बातें हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि जो कोई भी कंपनी आ रही है वो किस क्षेत्र में आ रही है और जिस भी सेक्टर में आ रही है वो सेक्टर कितने कह लें कि अपने ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी में किस पायदान पे खड़ा है। अगर मेच्योर हो चुका है वो सेक्टर तो वहां पर कंपनी के लिए पैसा कमाना मुश्किल होता है। और अगर मैच्योर नहीं है और अपने अर्ली स्टेज पे है तो हो सकता है कि क्योंकि सेक्टर एक्सपेंशन होंगी तो कंपनियां भी एक्सपैंड करेंगी। तो सबसे पहले आप सेक्टर को देखें और सेक्टर की जो है क्या ग्रोथ हो सकते हैं आने वाले 5 से 10 सालों में, वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जिस कंपनी पे निवेश करते हैं उसका यूएसपी क्या है, उसका जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस क्या है, या उसने अपने बिजनेस में किस तरह से मोट बना रखा है कि वो सरवाइव कर सकती है इकोनॉमिक जो है अपहीवल्स में, कि कोई भी डाउन टर्न या अप टर्न आए तो कंपनी अपने आप को कैसे सेल थ्रू करेगी उन सारी सिचुएशंस में। उसके बाद हम रिलेटिव वैल्यूएशंस भी देखते हैं कि कंपनी जिस सेक्टर में रहती है अपने पीयर्स के साथ किस तरह से कंपेयर करें कि किस तरह से वो काम कर रही है। तो ये 3-4 मुख्य चीजें हैं जिसको आपको देखना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि आप कह लें कि जिस भी नाव पे या शिप पे आप सवार हो रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो नाविक है वो कैसा, मतलब गवर्नेंस के जो इश्यू हैं उसके मैनेजमेंट किस तरह से है, मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, या कोई लिटिगेशंस हैं या उनके कोई जो है पहले से कोई केसेस हैं कि नहीं उनके ऊपर। तो ये गवर्नेंस का जो स्टैंडर्ड है कंपनी के अंदर किस तरह से है, बोर्ड में बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं है, फैमिली कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है या बोर्ड में ज्यादा है, या कंपनी में की पोजीशंस पे एक ही फैमिली के लोग ज्यादा हैं, ये तो नहीं है, और साइफन कर रहे हैं पैसा। इन सारी चीजों को आप देखें और उसके बाद फिर निवेश करें। और कंपनी के कामकाज को भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी किस तरह से शेयर होल्डर्स के लिए सोच रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं खुद के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स को क्या वैल्यू क्रिएट करके दे सकती है कंपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसके का ध्यान रखना चाहिए जब कभी भी आप निवेश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एड्रेस करना, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सबको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि फाउंडर इंडिया केवल जो ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स हैं उनकी तरह हम केवल ये नहीं करना चाहते हैं कि हम कॉल्स दे रहे हैं या हम सिर्फ बात कर रहे हैं, चुनिंदा हमने स्टॉक्स उठा लिए उन पे बात कर ली, ये नहीं करना चाहते हैं। फाउंडर इंडिया जो है हमारी एक मुहिम है कि हम लोगों को जितना भी ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट बना सके बनाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं हमें स्कूल में हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती हैं। शायद पढ़ाया जाता तो बहुत अच्छा होता हमारे लिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं भारत में जो इन्वेस्ट करते हैं, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और ये जो रेशो है ये जितना हम बड़ा बना सके, जितने लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके उतना अच्छा होगा, क्योंकि लोग सचमुच में जानते नहीं हैं, वो अपने दिनचर्या में बेचारे घूमते रह जाते हैं कि सैलरी आएगी वो खत्म हो जाएगी, उसमें से थोड़ा बहुत सेविंग अकाउंट में डाल दिया, थोड़े से पैसों की एफडी कर दी और उनको लगता है इतना काफी है। लेकिन आज के दौर में जब इन्फ्लेशन इतनी तेजी से भाग रहा है तो इतना काफी नहीं है हमारे लिए। स्टॉक मार्केट और ये दूसरी जो चीजें हैं इन्हें एक्सप्लोर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपने हमें बताया कि कोई आईपीओ या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम सेक्टर देखें उसका, उसके बाद कंपनी के क्या यूएसपीज हैं उस पे हम जरूर गौर करें। इसके बाद आ जाता है कि वो अपने जो पीयर्स हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कंपनी उनके मुकाबले में कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा कर रही है। फिर गवर्नेंस, मैनेजमेंट कैसी है, बोर्ड कैसा है, बोर्ड में फैमिली कंसंट्रेशन ज्यादा तो नहीं है, इन बातों का भी ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच सर ये हमारा सवाल लेने के लिए।